हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितिका फ्रॉम एचडी क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 हम यहाँ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। यानी आपसे पूछा जा रहा है क्या ये पॉसिबल है कि आप एक मैंगो को एक ग्रोव को डिजाइन कर सकते हो जिसका कंडीशंस इन्होंने दी हुई है कि लेंथ जो है वो ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ है। अगर जो है ब्रेड्थ को x मान लेंगे तो लेंथ जो है वो उसका ट्वाइस है, यानी 2 गुना है। और एरिया जो है वो क्या है, 800 है। अगर है और आप पॉसिबल है कि आप ड्रॉ कर सकते हो तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या है, ब्रेड्थ जो है वो x है, क्योंकि लेंथ को उसी के अकॉर्डिंग करना है, तो ब्रेड्थ को हम x मान लेंगे, लेंथ जो है वो 2x हो गया। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, ऐसी स्टेटमेंट लिखोगे, ए मैंगो ग्रोव लिखा है तो वही लिखोगे, इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। ठीक, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 800। लेंथ कितनी है, x है, और ब्रेड्थ क्या है, 2x है, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। अब क्या हो गया, 2x स्क्वायर क्या हो गया, 800 है। अब ये क्या है, 800 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 400 आ गया हम आपका। 400 किसका स्क्वायर रूट है, 20 का, तो आपको x की वैल्यू मिल गई 20। तो अब यहाँ पर क्या लिखोगे, लेंथ जो है वो 2 टाइम ब्रेड्थ, यानी लेंथ जो है वो आपकी 40 एंड ब्रेड्थ जो है वो आपकी 20 मीटर होगी। तो आप यहाँ पर क्या है, पॉसिबल है, आप डिजाइन कर सकते हो इस कंडीशन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। अगर है तो आपको उनकी एज को फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर। यानी मान लेते हैं कि दोनों फ्रेंड है, एक की एज x है और दूसरे की एज y है, इन दोनों का जो सम है वो है 20 ईयर। तो ये कंडीशन बन गई। 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, 4 साल पहले अगर आपकी एज अगर मान लो अभी 10 ईयर है, अभी आप सारे 10th में हैं, तो 10th में यानी 15 ईयर है, तो 4 ईयर एगो कितनी एज होगी आपकी, ऑब्वियसली बात है आप 11 ईयर के होंगे। तो आपने क्या किया, यहाँ पर माइनस किया ना, तो उसी तरह यहाँ पर क्या है, माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद में जो एज होगी वो क्या हो गई, x माइनस 4 एंड देन y माइनस 4, और इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 48। इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 48 आ जाएगा। अब क्या है, y की वैल्यू को 20 माइनस एक्स लिख सकते हैं, यानी फ्रॉम 1 y इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स। अब हम इसे किसे पुट करेंगे, सेकेंड में, तो 20 माइनस एक्स सॉल्व करो। यहाँ पर क्या है, 20 और 4 कॉन्स्टेंट टर्म है, 16 हो गया, 16 माइनस एक्स हो गया। ठीक, अब यहाँ x लेकर ये दोनों को ले लो, कॉमन ले लो, तो x इंटू माइनस एक्स प्लस 16 माइनस 4 एक्स प्लस 16, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा यहाँ पर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4x माइनस 64 इज इक्वल टू 48। अगेन जो x वेरिएबल है उनको ज्वाइन करेंगे, 16 प्लस और 20x, एंड कॉन्स्टेंट टर्म को कॉन्स्टेंट टर्म के साथ में करेंगे। ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 102 है। अब क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है, कोशिश करो कि जब भी नेगेटिव साइन आए तो उसे अवॉइड करके पॉजिटिव में बदलो। नहीं बदला जाता तो ओके, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन मिस्टेक्स कम हो जाती हैं अगर हम इसके साइन को चेंज कर देते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसको प्लस करेंगे, अगर आपने यहाँ का साइन चेंज करा है तो तीनों का साइन चेंज होगा, यानी एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव हो जाएगा, और 20x जो है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा, और 112 पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या रियल रूट एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू पुट कर दो और ac की वैल्यू पुट करो। नेगेटिव में आ गया, नेगेटिव का मतलब है कि नो रियल रूट, तो फॉलोइंग सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, यू कैन नॉट फाइंड द एज ऑफ 2 फ्रेंड बाई यूजिंग द गिवन डेटा। ओके, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, यानी आपसे पूछा जा रहा है क्या रेक्टेंगुलर पार्क को क्या डिजाइन कर सकते हैं, या आपके पास क्या दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेड्थ। अगर मान लो इसकी लेंथ x है और ब्रेड्थ जो है वो y है, तो पेरीमीटर भी दिया हुआ है आपको और एरिया भी दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे, लेट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पार्क बी x एंड y। पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है, 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 80 एंड x इंटू वाई जो है वो आपका 400 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था, 2 है तो ये 80 है, तो 20 मतलब 40 से इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 हो गया। तो y की वैल्यू क्या मिली हमें, 40 माइनस एक्स। ठीक, अब ये वैल्यू को किसमें पुट करेंगे हम, इक्वेशन 2 में, तो x इंटू 40 माइनस एक्स लिख दो, फिर सॉल्व करो, x को 40 से मल्टीप्लाई करो,
x को x से मल्टीप्लाई करो, तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x, ठीक। फिर उसके बाद में क्या करना चाहिए, माइनस 400। इसके बाद हमारा क्या स्टेप होना चाहिए, हम क्या कोशिश कर सकते हैं कि माइनस को अवॉइड करें। तो क्या करें, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। तो यहाँ पर मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया था जो मैंने अभी लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। अब क्या है, डी निकालेंगे। क्या डी की वैल्यू आती है, यहाँ पर आएगी हमारे पास 0, यानी कि रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है इक्वल वाला, ठीक है। यानी x की वैल्यू जो होगी वो क्या है, माइनस बी अपॉन 2a वाला हो गया। बी स्क्वायर यानी यहाँ b क्या है, माइनस 40 है, तो 1600 हो गया। 40 इंटू 40 16, 4 इंटू 4 16 होता है, डबल 0 हो गया 1600। a 1 था, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। c 400, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे हम, वैल्यू कैसे, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, और माइनस b क्या है, माइनस ऑफ माइनस 40, और a जो है अभी हमने डिस्कस करा था कि a जो है यहाँ पर कुछ नहीं है तो वो 1 होता है। कभी कभी हम क्या कर देते हैं, आप मिस्टेक्स जो यूजुअली करते हैं वो 0 लिख देते हैं कि कुछ नहीं है तो 0 हो गया, नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, माइनस ऑफ माइनस 40 तो क्या हो जाएगा 40 अपॉन 2, तो कितना मिला आपको 20, और दूसरा जो वैल्यू है वो क्या है 40 माइनस एक्स, यानी 40 माइनस 20, तो y की वैल्यू भी कितनी मिल गई 20 मिल गई आपको, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप 40 अपॉन 2 20, तो लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पार्क इज 20 मीटर एंड 20 मीटर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इसके बाद हम नेक्स्ट जो चैप्टर करेंगे वो है चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का।